प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, जिंदों की भूमि पर रखा है और आज भी हम में से बहुतों के जीवन में आज का दिन भी उन्होंने बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए ठहराया होगा। तो जरूरी है कि उनके नाम को हम धन्य कहें, उनको धन्यवाद बलिदान चढ़ाएं। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। महान दयालु परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिखाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते हैं खुदा, ये हम दुआ करते खुदा भाई अनुपम डेविड जी और भाभी समरन जी के लिए खुदा आप उनको आशीष दीजिए, क्योंकि उनके द्वारा खुदा ये पेज आगरा मसीह मंडली पेज खुदा उनके द्वारा ही चलाया जा रहा है। खुदा हम दुआ करते खुदा इस पेज के द्वारा खुदा लाखों आत्माएं जब बचाई जा सके, जो आपके राज्य में लाई जा सके। हम जानते हैं खुदा आपका आगमन निकट है खुदा। हम दुआ करते खुदा से अपना मन प्राण ताकि आपके राज में प्रवेश करने वाले हो सके। हम दुआ करते खुदा हमारे परिवार में खुदा जितनी भी खुदा दिक्कत परेशानियां हैं खुदा उन सबको दूर करिए खुदा। हम दुआ करते खुदा भाई के परिवार को हम के लिए हम दुआ करते खुदा आपने उनको सलामत रखा, सही सलामत रखा, हर खुशियों से नवाजा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते खुदा। हम खुदा भाई के दोनों बच्चों को खुदा आपके सम्मुख रखते हैं खुदा, उन वो जो क्षेत्र में खुदा क्षेत्र में उनको कामयाबी दीजिए खुदा, एक अच्छे मकाम पे ले जाइए खुदा। जिस तरह से खुदा भाई भैया सेवा कर रहे हैं खुदा आप उनको आशीषित करिए खुदा, किसी तरह से अपना प्रतिफल होने न पाए खुदा। हम दुआ करते खुदा जितने भी खुदा भाई बहन इस पेज को सुनते हैं खुदा, हम दुआ करते हैं उनकी जिंदगी में खुदा आपका अद्भुत कार्य होने पाए खुदा। हम दुआ का धन्यवाद करते कि फिर से धन्यवाद करते कि आपने हम सब भाई बहनों को मिलाया खुदा, और खुदा हम सबको एक जिंदों को दुनिया में रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हुए दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि प्रार्थना में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। और मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज को यीशु के नाम में जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तो आपने हमें अभी तक किसान की जान कर और जिन पर घर और जितने भी लोग आते थे आने से पहले थे आके लिए तैयारी करें, आके बेटे के साथ जाने की तैयारी करें, आपके साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की तैयारी करें हैं। जो भी लोग सोची दुनिया में है जो हो यीशु मसीह की तरह अपने दिल में दया जगा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि सबकी मैंने बेकार न जाए और उन सबके दिलों में दया कायम रहे। उन सबके के ऊपर शैतान की कोई भी नफरत या भेदभाव की या कोई भी घमंड की प्रेरित काम न करे। और इस बातों का अद्भुत धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब उस महान दयालु की याद में चलते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तुझे जो लहू बहाया है, पापों से हमको बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, पापों से हमको बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी चाहे
तू यहाँ पे कल। हालेलुया 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 हालेलुया। आपसे तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। और ये समय होगा कि हम लोग वचन में जाएंगे। आइए कुछ देर अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर पिता से मांग लेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो तू नाम बनाम हमें देता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर पिता। इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर पिता, और इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर, वो सब के सब आशीषित होने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन इस समय वो अपने मन में कर रहे हैं परमेश्वर, तू उन्हें हाँ और आमीन में पूरा कर दे यीशु मसीह के नाम में। खुदा तू जानता है उनका कौन सा क्षेत्र है जो कमजोर है परमेश्वर, कौन सी जगह है खुदा जो निर्बल है परमेश्वर पिता, अपनी सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर पिता। तेरे लोग हैं खुदा, तेरे ऊपर नजरें गड़ाए हुए हैं परमेश्वर पिता, उन्होंने तुझ पर अपना भरोसा बनाया है परमेश्वर, और उनके भरोसे को तू पूरा कर दे परमेश्वर। आज जो तेरे लोग खुदा तेरे वचन के भूखे प्यासे बैठे हैं परमेश्वर पिता, तू स्वर्ग से उस मन्ने को ढेलना ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को, ध्यान भटकाने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं और तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड माया जी, प्रेज द लॉर्ड भाभी। और आज का हमारा मनन का विषय है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, उसकी 21वीं आयत, जो इस तरह से बताती है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर का नाम 24 घंटे लेते रहेंगे, परमेश्वर का वचन लिए बैठे रहेंगे, उसके बाद हम उसकी इच्छाओं को पूरा ना करें तो जरूरी नहीं है कि हम स्वर्ग लोक में, स्वर्ग राज्य में जाने पाएं। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ साफ कह रहा है कि जो हे प्रभु कहता रहता है, वो ऐसा नहीं है कि वो सब जाएंगे। जिसने परमेश्वर का नाम ले लिया तो वो चला जाएगा। परमेश्वर कह रहा है केवल वो ही जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उस पिता की इच्छा को ना जानता हो। सबसे बड़ी मीका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसकी 8वीं आयत में बताता है, हे मनुष्य, वे तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़कर और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहाँ क्लियर है परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर बता चुका है। अगर ये काम हम करने लग जाते हैं तो सोच लीजिए शर्तियां हम स्वर्ग राज्य में जाने वाले हो सकेंगे। शर्त है, उसके लिए हमें क्या करना है, न्याय से काम करना है। जब कभी कभी हम क्या होता है, हम भावनाओं में आके गलत का भी साथ दे देते हैं, गलत का भी साथ दे देते हैं और सही को भी हम इनकार कर देते हैं कि तुम सही नहीं हो, या तो दब के, डर के, या भावनाओं में बह के। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, न्याय से काम करो क्योंकि तुम्हारा भी न्याय होगा।
और तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हें वहां पे भी वैसा ही मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो वही नाप तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज हम बुरे को भला और भले को बुरा कह रहे हैं तो वहां पे भी हमारी भलाई जो है वो बुराई में देखी जाएगी, क्योंकि जिस नाप से आज हम नाप रहे हैं वही सेम नाप हमारे लिए भी रखा हुआ है। परमेश्वर कहता है कृपा से प्रीति रखो, कृपालु बनो, दयालु बनो, हर एक के लिए दीन बनो, सॉफ्ट बनो, नम्रता से काम लो। ये नहीं कि नहीं हम ऐसे लोगों से बात नहीं करते हैं, हम केवल ऊंचे ही लोगों से बात करते हैं, हम बुरे लोगों की संगति में नहीं बैठते, वो तो अच्छी बात है, हम बुरे लोगों से बात ही नहीं करना पसंद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें तो समझाते रहो, अगर कोई गलत राह पे चल रहा है उसको समझाते चलो, समझाते रहो, कृपा बनाए रहो, और यही सोचो कि तुम भी स्वर्ग में जाओ और वो लोग भी स्वर्ग में जाने वाले हो सके, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यहाँ भेजा है। क्यों भेजा है? ताकि हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं, खेदित मन वालों को शांति दें, जो लोग मार्ग से भटक गए हैं उनको पलट के फेर के ले आए परमेश्वर के राज्य में, उनसे बातचीत करें, उनकी शंकाओं पर वाद विवाद करने के लिए नहीं, वरन उनको समझाने के लिए। पवित्र शास्त्र सब कुछ हमें सिखाता चलता है, सब कुछ हमें बताता चलता है कि हम ये ना कहने पाए कि हमें तो पता ही नहीं था स्वर्ग राज्य में कैसे जाएंगे, हमें तो ये पता था परमेश्वर का नाम लेते रहो स्वर्ग राज्य में पहुंच जाओगे। तो परमेश्वर का वचन हर कदम पे हमें सिखाता रहता है कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। अन्याय से प्रीति नहीं रखनी है, न्याय से प्रीति रखनी है, न्याय से काम करना है, अन्याय से नहीं करना है काम। कृपा लोगों के ऊपर कृपा अपनी दिखानी है, दया अपनी दिखानी है। जैसा हमारा स्वर्गीय पिता हम पर दया दिखाता है, उसकी ही कृपा है जो हम सुबह उठते हैं और नई करुणा से, नए अभिषेक से हम क्या होते हैं? तृप्त होते हैं। वो उसकी कृपा ही है जो आज हम यहाँ जिंदों की भूमि पर खड़े हैं। किसी भी परेशानी में हम नहीं पड़े हैं, किसी भी परीक्षा में हम नहीं पड़े हैं, ये उसकी कृपा ही है। हम भी लोगों के संग वैसी ही कृपा बना के चलें। और वो क्या चाहता है कि अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। क्या कहता है वो? अपने आप को शून्य बनाओ तो वो शिरोमणि बनाए जाओगे तुम। वो शिरोमणि बना देगा और वो बना सकता है। हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ जब हम अपने आप चलने लगेंगे तो दया, नम्रता, ये आत्मा के 9 फल हमारे अंदर आ जाएंगे। परमेश्वर तो चाहता है कि वो सारी आशीषें वो जो उसने हमारे लिए रखी हैं वो हमें दे। वो चाहता है कि हम उसके साथ स्वर्ग में रहें। वो चाहता है कि बेटे बेटियों से भी अधिक उत्तम नाम वो हमें दे। वो चाहता है कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करें। वो तो चाहता है। क्या हम परमेश्वर के साथ चलने को तैयार हैं? नहीं। हम कहते हैं यहाँ पे भी रहेंगे और परमेश्वर के साथ भी जाना है, यहाँ के काम भी करने हैं और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में भी जाना है हमें। तो क्या ये संभव है? नहीं है संभव। या तो हम यहाँ के होके रह जाएंगे या हम वहाँ के होंगे। तो हमें बहुत सारी चीजें अपने अंदर चेंज भी करनी है। हमें क्या करना है? हमें न्याय से प्रीति रखनी है, हमें कृपा से प्रीति रखनी है, परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना है। वो जैसी आज्ञा देता है उसकी आज्ञाओं को मानना है। वो बात करता है उसकी आवाज को सुनना है और उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। आमोस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 14वीं आयत भी हमको यही बताती है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? आज हम कहते हैं, गाना भी गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, और हम कहते भी हैं परमेश्वर सदैव हमारे संग रहता है। उसके बाद भी हम दुख परेशानियों में पड़ते हैं, उसके बाद भी हम बंधनों में बंधे हुए हैं, उसके बाद भी हम शापों से शापित हैं। परमेश्वर यहोवा जहाँ है वहां से तो बंधन टूट जाते हैं, वहां कोई शाप काम नहीं कर सकता, वहां केवल आशीषें ही आशीषें रहती हैं। उसका क्या कारण है कि उन आशीषों को हम ले नहीं रहे हैं, उन आशीषों को हम ले पा नहीं रहे हैं?
क्या कारण है? परमेश्वर का वचन यहाँ बिल्कुल क्लियर करता है। क्या कह रहा है? हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। और हम क्या करते हैं? हम लोगों के अंदर या कोई भी हम दोष लगाना जानते हैं। हम उनकी कमियों को देखते हैं, हम उनकी कमियों को देखते हैं, हम उनकी गंदी आदतों को देखते हैं, उनसे सीखते भी हैं और उसके बाद परमेश्वर से कह देते हैं दुनिया में रहना है तो भैया करना ही पड़ेगा। वो तो ऐसा करता है, उसको तो कुछ नहीं हुआ। हम लोग चुने हुए लोग हैं, हमसे परमेश्वर को बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारी उसने हमसे आशा लगाई है कि ये लोग करेंगे मेरा काम ये लोग करेंगे। परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या कहता है कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। काम तो मैं करवाऊंगा। और हम लोग धन्य लोग हैं कि जो हमें चुना है परमेश्वर ने। कब से चुन लिया है? आदि से। और उन कामों में हम ढिलाई दे रहे हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है? बुराई को मत ढूंढो। लेकिन हम क्या करते हैं? इनकी ये आदत हमें पसंद नहीं है, इनकी वो आदत हमें पसंद नहीं है, ये बहुत गलत करते हैं, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, उसकी बात सुनी, वो ऐसा है वैसा है। बुराइयों को ही ढूंढते हैं और बड़ा मजा आता है बैठ के जब हम बुराइयां करते हैं। कमियों को एक दूसरे के सामने जब हम बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि उसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर वो कमी है। पर अगर परमेश्वर का वचन हमसे साफ कह रहा है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, हम ये बात को भूल जाते हैं, हम उन पर दोष लगाने लगते हैं। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि तू कौन है जो किसी और के सेवक पर दोष लगाता है, उसकी कमियों को गिनता है। उसको दोषी और निर्दोष ठहराने वाला केवल एक ही है। हमें कोई उसने न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया है। ये नहीं कहा है उसने कि तुम देखना कोई भी गलत कार्य ना करे। अगर किसी में कमी है तो तुम सबको जाके बताओ और उसकी कमी को तुम बताओ कि देखो ये कमी है, वो शर्मिंदा हो जाएगा। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं ठहराया है, परमेश्वर ने वरन इसलिए ठहराया है कि हम नम्र बने, दीन बने और जो लोग गलत हैं उनको उनके मार्ग से फेर लाएं। कैसे फेर सकते हैं? अच्छी बातें करके, उन्हें परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाकर, परमेश्वर के द्वारा जो हमारे जीवन में आज गवाहियां बनी हैं उन गवाहियों को देकर कि हाँ परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। वो हमारे पापों को स्मरण नहीं करता है। वो क्या करता है? जब हम उसके सामने अंगीकार करते हैं तो वो पीठ के पीछे फेंक देता है। पीठ के पीछे फेंकने का मतलब फिर दिखाई नहीं देंगे। एक्सक्यूज मी, फिर दिखाई नहीं देते वो पाप। वो कह रहा है मैंने तुम्हारे पापों को जो अर्गवानी रंग के थे कैसा कर दूंगा, मैं उसको हिम के समान श्वेत कर दूंगा, माफ कर दूंगा तुम्हारी सारी गलतियों को। हमें क्या करना है? हमें लोगों के संग भी वही रीति अपनानी है कि हमें लोगों के अंदर की कमियां नहीं देखनी है, बल्कि उनके गुणों को देखना है, उनकी खूबी उन्हें बतानी है। जब उनकी खूबियां हम उन्हें बताना शुरू करेंगे तो वो कुछ भी गलत कार्य करने से खुद भी डरेंगे कि लोगों के सामने मेरी ये इमेज बनी है। कहते हैं ना, चोर को अगर चौकीदार बना दो तो वो कभी भी क्या करता है? कभी भी चोरी नहीं करेगा। साहूकार बना दो, कभी भी चोरी नहीं करेगा कि लोगों ने मुझे यहाँ बिठाया है, यहाँ बनाया है और मुझे इस जो मुझे औहदा दिया है, लोगों ने विश्वास किया है, मुझे इसकी प्रतिष्ठा को निभाना है। हमें लोगों की कमियों को नहीं बताना है। तब परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम भलाई को ढूंढोगे तो तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे। कैसे जीवित रहेंगे? अनंत जीवन मिलेगा कि परमेश्वर के बातों को हमने माना, उसकी आज्ञाओं को हमने माना, उसके नियमों पे हम चले, हमें अनंत जीवन मिलेगा और हमें स्वर्ग में जीवन मिलेगा। और परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। सोच लीजिए, अगर आज हम लोगों के अंदर बुराइयों को ढूंढना छोड़ दें और भलाई को देखने लगें, लोगों की कमियों को निकालना बंद कर दें, लोगों के अंदर अच्छाइयां देखने लगे और उनको उनकी अच्छाइयां याद दिलाएं कि तुम ऐसे भी हो, तुम्हारे अंदर ये गुण भी है। लोग बुराइयां तो सब निकाल लेते हैं, अगर हम लोगों को अच्छाइयां बताने लगेंगे तो वाकई में परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि ताकि तुम्हारा ये कहना सच हो कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। और सोचिए, सेनाओं का यहोवा जब हमारे संग होगा
तो कितना ही आनंद होगा। यीशु मसीह क्या है? हमारा आनंद का गढ़ है, क्योंकि उसके संगति में हमें आनंद मिलता है, उसके साथ हमें आनंद मिलता है। कोई डर और भय नहीं होगा, कोई बंधन हमारे जीवनों में नहीं होगा, कोई शाप हमारे जीवनों में नहीं होगा, केवल आनंद ही आनंद होगा। हम जो स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हैं, वाकई में हम स्वतंत्र हो जाएंगे। वो ऐसा मन देगा, ऐसे हमारे बोल होंगे कि लोग क्या करेंगे? हमारी बातों को सुनना पसंद करेंगे, हमारे द्वारा परमेश्वर को जानेंगे, और परमेश्वर सदैव हमारे संग रहेगा। हमें करना क्या है? केवल हमें न्याय से काम करना है, हमें कृपा से प्रीति रखनी है, परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना है, लोगों के अंदर बुराई को नहीं देखना है, केवल भलाई को ही देखना है। और ये बातें कठिन नहीं है। जब हम करना शुरू करेंगे तो हमारे संग है ना परमेश्वर। यीशु मसीह जब जा रहा था तो उसने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ के जा रहा हूँ, कोई है जो हमारी सहायता करेगा। हम अकेले नहीं हैं। हम कहें हम अकेले हैं और बड़ी मुश्किल है ये वाले काम, तो परमेश्वर ने पहले से एक सहायक हमारे लिए छोड़ दिया है, जो हमारी सहायता करेगा ही करेगा। सहायक होता ही सहायता करने के लिए है। और यीशु मसीह हमें क्या करेगा? अगुवाई देगा। परमेश्वर पिता हमारी अगुवाई देगा, वो अगुवाई करेगा, सहायक हमारी मदद करेगा, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा हमारे साथ रहेगा। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो तू नाम बनाम हमें देता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर पिता। इस पेज को तू बहुत आयत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर, और इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर, वो सब के सब आशीषित होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ खुदा उन लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि उनके जीवनों में तूने कार्य करने शुरू कर दिए हैं खुदा। जो भी कमी है उनके जीवन में खुदा, जो भी निर्बलता है, कमजोरी है परमेश्वर, तू अपनी सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर पिता, क्योंकि हमारा आसरा भरोसा केवल तू ही है खुदा। हम मनुष्य पर भरोसा नहीं करते, वरन हमारा भरोसा तू है परमेश्वर। हमने अपना आधार तुझे माना है परमेश्वर, और तू सहायता मदद हमारे लिए भेजता है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं परमेश्वर पिता। तेरे मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं परमेश्वर, और जो बीमारी का लेवल केवल हमारे शरीरों पे लगा है परमेश्वर, तेरे नाम से उस लेवल को मैं हटा देती हूँ परमेश्वर। शुगर, बीपी और भी जो परेशानियां हैं परमेश्वर, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, खुदा सब कुछ चंगाई तेरे हाथ में है परमेश्वर, और तू दे चुका है वो चंगाई। हम उस चंगाइयों को रिसीव करते हैं परमेश्वर पिता, रिसीव करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जिनके पैरों में दर्द है, पैरों में कमजोरी है परमेश्वर, तेरा बल, तेरी सामर्थ, तेरी ताकत उनके पैरों में मैं रिलीज करती हूँ परमेश्वर। घुटनों के हर एक दर्द को खुदा, पैरों के हर एक दर्द को तू ठीक कर दे परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ खुदा उन लोगों के लिए जिनके पास नौकरियां नहीं है परमेश्वर पिता, तू स्वर्ग से उनके लिए नौकरियां मुहैया कर परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए परमेश्वर पिता जो किसी भी तरह के प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं परमेश्वर, दुखी है, परेशान है परमेश्वर पिता, उनके हर एक दुख को दूर कर परमेश्वर, हर एक परेशानी को तू उनके जीवन से दूर कर दे परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं खुदा जिनके अपने उन्हें छोड़ के चले गए हैं परमेश्वर, और वो उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर। उन लोगों से बोल, बातचीत कर खुदा, ताकि वो वापस अपने लोगों के पास आने वाले हो सके परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ कि तूने यहाँ की हुई हर एक प्रार्थना को सुना है और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ की हुई हर एक प्रार्थना को सुना है और हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रोहिणी, परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत के साथ आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की।